जय श्री राधे राधे। जय राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, प्राचीन समय की बात है। एक पंडित जी थे। वो घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि आपके पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करो, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा होऊंगा, तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे, तब चोर भी वहाँ आ गया। तब पंडित जी भगवान कृष्ण की कथा कह रहे थे। बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है, वृंदावन। वहाँ पर कान्हा रहते हैं, जो सदा ही हीरो जवाहरातों से लदे रहते हैं। यदि कोई उन्हें लूटना चाहता है तो उन्हें लूटे। वो रोज रात को पीपल के पेड़ के नीचे आते हैं, जिसके आसपास बहुत सारी झाड़ियां हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। चोर अपने घर गया और अपनी घरवाली से बोला, आज मैं कान्हा नाम के एक बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस घर में यही है जो कुछ भी है। चोर वहाँ से संकल्प लेके चला गया
और सोचा अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊँगा। वो बेचारा पैदल ही पैदल टूटी चप्पलों में ही वहाँ से चल पड़ा। पूरे रास्ते वो कान्हा का नाम लेता रहा, दोहराता रहा। चलते चलते वो अगले दिन शाम को वह वहाँ पहुँचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहाँ पहुँच के उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा। तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। वो जैसे ही झाड़ियों में घुसा तो झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, किंतु मुंह से सिर्फ यही निकला कि कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूँगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहाँ आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और कान्हा जी को पकड़ लिया और बोला कि अरे कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया।
वो चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचा। और सबसे पहले उसी जगह गया जहाँ पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। और जितने भी गहने वो कान्हा जी से लूट कर लाया था, उसका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने पंडित जी से कहा कि आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूँ और ये आपका हिस्सा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पंडित जी ने सुना और उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला। तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है। चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहाँ पर, मुझे भी दिखा कि कान्हा दिखता कैसा है। और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पे छुप जाओ। और दोनों का शरीर झाड़ी में लगे कांटों की वजह से लहूलुहान हो गया। और दोनों के मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वहीं आए और कान्हा जी के आते ही दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वो फूट फूट के रोने लग गए और जाकर चोर के चरणों में गिर गए। बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने एक पल में ही उसे लूट लिया। तुम धन्य हो। आज तुम्हारी वजह से ही मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण प्रेमियों, साथियों, ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार,
जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं, तो हमारे कान्हा सब कुछ छोड़ छाड़ कर मात्र हमारे लिए भागे भागे चले आते हैं। जय श्री राधे राधे, जय राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।